मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम सब। तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। आज का मेरा संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति का मार्ग मैं बताने जा रहा हूँ। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। इसमें जो मैं बात कहने वाला हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है और उसे अनदेखा मत करना। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, तुम बहुत परेशान हो। जो तुम्हारे अपनों ने तुम्हें दिया है, जिसके चलते तुम खुद को बहुत कमज़ोर समझने लगे हो। कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, जिसके चलते तुम्हें इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और इन तकलीफ़ों से तुम्हें जो दुख हो रहा है उससे तुम बेहद परेशान हो। इन सब के चलते तुमने अपने ऊपर से विश्वास खो दिया है और तुम्हें यह लगता है कि संसार में तुम्हारे जीने के लिए कोई भी वजह नहीं रह गई है, जिसके चलते तुम अपना धैर्य खो चुके हो। तुम्हें लगता है लोग ऐसे ही तुम्हारी परिस्थिति का फायदा उठाते रहेंगे, तुम्हें जीवन भर परेशान करते रहेंगे और हर पल तुम्हारे कार्य में दखल देंगे। इन सब के चलते तुम बेहद टूट चुके हो और अंदर से परेशान हो चुके हो। जब भी आप कोई सपना देखते हैं तो उसे पूरा करते समय हजार मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब वह सपना पूरा होता है तो उस समय आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब मर्यादा समाप्त हो जाती है तो वह रिश्ता बिल्कुल खोखला हो जाता है। धन, संपत्ति, पैसा, यह सब कुछ माया है। यह सब यहीं रह जाएंगे, आपके साथ जाएंगे तो आपके अपने कर्म। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखें, किसी के साथ धोखा ना करें। जिंदगी में ऊपर उठने के लिए पंखों की ज़रूरत पक्षियों को होती है। इंसान को जिंदगी में ऊपर उठने के लिए विनम्रता की ज़रूरत होती है। जितना वह विनम्र लोगों के साथ रहेगा, धैर्य रखेगा, संयम रखेगा, उतना ही वह ऊपर उठेगा। अगर जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी और अपना समय अच्छी जगह पर लगाना होगा। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, अपने पर विश्वास रखिए, परिश्रम करिए। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। मेरे बच्चों, एक बात समझना, अगर आप शिक्षित हो जाते हैं लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वह शिक्षा आपके लिए व्यर्थ है। इसलिए शिक्षित होने के साथ साथ आपको अपना व्यवहार भी अच्छा रखना होगा। जीवन में कभी कभी हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं। हमें जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं। हमेशा सोच समझकर ही हमें फैसले लेने चाहिए। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, कितने भी दर्द दुख हों, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यह दुख और जीवन का अंधेरा दूर हो जाता है। चाहे कितने भी दुख हों, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ समय बाद
अच्छा समय ज़रूर आएगा और आपके जीवन में एक नया सवेरा आपको दिखाई देगा। जैसे अंधेरे में सितारे चमकते हैं, वैसे ही हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। जीवन में अपने एक लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करे और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा दें। आज जो आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, वह आपके आने वाले समय की ताकत बनेगा। इसलिए अपने जीवन में आई परेशानियों से लड़ना सीखें और आने वाले जीवन को अच्छा बनाइए। आप अपने जीवन में 5 चीजें करनी छोड़ दीजिए। सभी को खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें लगाना, अपने भूतकाल में जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और बहुत ज़्यादा सोचना। अगर आप यह 5 बातें अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप हमेशा खुशी से और शांति से अपना जीवन जी पाएंगे। मेरे बताए गए संदेश को अपने जीवन में हमेशा के लिए अपना लो। हमेशा धैर्य संयम से काम लो। जीवन में हर कार्य करने की इच्छा रखो। मेहनत करने से कभी घबराओ नहीं। हमें किसी भी कार्य को कल पर नहीं डालना चाहिए। कल पर छोड़ना सही बात नहीं है, क्योंकि आपने सुना ही होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब। जब आपके मन में ईर्ष्या घृणा के विचार प्रवेश कर जाते हैं तो आपके मन से खुशी अपने आप गायब हो जाती है। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या घृणा करना बंद करें। आप अपने जीवन में खुश रहें। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करते हैं। आप आपको खुश रखना चाहते हैं या दुखी रखना चाहते हैं। एक व्यक्ति खुश रह सकता है जब वह लगातार प्रयास करके अपने आप की गलतियों में सुधार करे, और एक वही व्यक्ति दुखी रह सकता है जो सिर्फ दूसरों में कमियां निकाले, अपना समय बुराई और आलोचना में बिताए। अगर आप किसी की सहायता नहीं कर सकते हैं तो आलोचना भी मत कीजिए, क्योंकि आलोचना का अधिकार उसी को होता है जो किसी की सहायता करता है। इसलिए अपने जीवन में दूसरों की जितना हो सके सहायता करें। आप अपने तन से मन से धन की उनकी सहायता करें और उनके जीवन में बदलाव लाएं। चिंता चिता के समान होती है। आवश्यकता से अधिक चिंता करने पर आप अंदर से खोखले हो जाते हैं। इसलिए अपने आज में जिएं ताकि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपका शरीर जब तक है, जब तक आप जीवित हैं, यह आपका साथ निभाएगा। इसलिए आपको इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, लेकिन चिंता करने से कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए आप संयम और धैर्य से काम लें। आप अपना ख्याल रखिए। आप अधिक चिंता ना करें। आपके भाग्य में जो लिखा है वैसा ही आपको मिलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। इसलिए हमें उसे ईश्वर को सौंप देना चाहिए। आपका जीवन एक सुंदर फूल की तरह है। अगर आप उसको प्यार से संभाल कर रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो वह खिलखिला कर रहेगा। वह समय बहुत करीब है
जो तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे और वह अचानक से होंगे। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीज़ें शुरू होनी हो जाएंगी। तब तुमको समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका है। मैंने तुम्हें असीम शक्तियाँ प्रदान की हैं जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का तुम अपने जीवन में प्रयोग करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। जीवन में आए तूफानों को दूर करो। आपने सुना ही होगा मेरे बच्चों, जीवन में सफलता की कुंजी कड़ी मेहनत है। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करके अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं वही सफल होते हैं। जैसे छोटी सी चिड़िया भी बार बार कोशिश करती है अपने घोंसले को बनाने के लिए, एक एक तिनका लेकर आती है और अंत में उसका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। यह तभी सफल हो पाया क्योंकि चिड़िया ने हार नहीं मानी। आप भी एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटी सी चींटी से सीख ले सकते हैं कि वह इतनी छोटी होने के बावजूद भी अपने कार्य स्वयं करते हैं और उनमें सफल होते हैं। तो मेरे बच्चों, आपको तो मैंने अपने कार्य करने के लिए बुद्धि, बल, संयम दिया है, तो उसका सदुपयोग करके अपने कार्य को पूर्ण करें। तुम्हारा भाग्य मैं जानता हूँ, तुम्हारा भाग्य बेहद उज्जवल है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। बस तुम भाग्य को कोसोगे तो तुम्हें जीवन में खुशियाँ कभी नसीब नहीं होंगी। इसलिए अपना समय यह सोचकर मत खराब करो कि मेरे भाग्य में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। बस तुम अपने कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जो बच्चे पूरी लगन और श्रद्धा के साथ कोई भी कार्य करते हैं उनका वह कार्य अवश्य ही सफल होता है। और मेरे बच्चों, यह बात याद रखना कि जीवन में परेशानियाँ आती जाती रहती हैं। उन्हें देखकर घबराना नहीं है, बल्कि हिम्मत से उनका मुकाबला करना है। आप हमेशा अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा ही होगा। कभी भी किस्मत के भरोसे बैठकर अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों कि तुम कभी कभी निराश हो जाते हो, लेकिन तुम्हें छोटी छोटी परेशानियों को देखकर निराश नहीं होना है, ना ही घबराना है, क्योंकि ऐसी परेशानियाँ तो बिन मौसम बरसात की तरह होती हैं जो हमारे जीवन में अचानक से आ जाती हैं और चली जाती हैं। तुम्हें बस ऐसी छोटी छोटी परेशानियों में ना घबरा कर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। जैसे अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख को देखा था और उसे भेद दिया था, ऐसे ही तुम्हें सिर्फ अपने जीवन में अपने लक्ष्य को ही देखना है और अपने मन में यह संकल्प लेना है कि यह कार्य तो मुझे पूरा करना ही है। अगर आप यह ठान लेंगे तो आप अपने कार्य को सही समय पर और अच्छे से पूरा करेंगे। आप कोई भी कार्य कल पर ना छोड़े, क्योंकि कल पर छोड़ा गया कार्य कभी भी समय पर पूरा नहीं होता है। और ना ही जीवन में कभी भी आलस करें, क्योंकि आलस से मनुष्य को सफलता नहीं दिलाता है। अब मैं अपने धाम वापिस जाता हूँ। मेरे बच्चों, सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो, तुम्हारा कल्याण हो।